जो है ये फिर कंपाइलर को कंफ्यूज कर देती है कि भाई आपने क्या चीज कहाँ पे यूज कर दी है। आइडिया क्लियर हो गया आपको? रेज योर हैंड्स, शाबाश। जिसको आइडिया क्लियर हो गया हो रिजर्व वर्ड के बारे में वो रेज योर हैंड्स। शहाब फाटक को क्लियर हो गया, शाबाश। और बाकी स्टूडेंट्स? क्लियर है। हुज़ैफा को क्लियर हो गया। रिजर्व वर्ड क्लियर है ना? हर टॉपिक को क्लियर कीजिएगा यस क्योंकि यस आगे जब मुख्तसर। बढ़ेंगे तो लास्ट टॉपिक आपसे भूल जाएगा और ये टेक्निकल चीजें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी ये प्रिंट एफ हमने लिखा है, इसका अपना एक काम है और वो काम है किसी स्टेटमेंट को आउटपुट करना, यानी प्रिंट करना, स्क्रीन पर दिखाना। तो ये हम किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। दिस इज ऑलरेडी रिजर्व्ड फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था रिजर्व वर्ड का। आज हम देखते हैं हमारा टॉपिक कौन सा है। हेडर फाइल। हेडर फाइल हमने देखा था ना, हेडर फाइल्स सबसे स्टार्ट में हम लिख लेते हैं हैश इंक्लूड, फिर ये एंगल ब्रैकेट्स में अंदर लिख लेते हैं stdio.h, ठीक है। तो std का मतलब है स्टैंडर्ड, io जहां पे भी आता है इसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। जैसे ये एक फाइल है conio.h, conio.h, कंसोल, इसको कंसोल बोलते हैं। conio या con से मुराद है कंसोल, जिस तरह std से मुराद है स्टैंडर्ड, तो cos से मुराद है कंसोल। और io इनपुट आउटपुट डॉट एच, एच का मतलब है हेडर, ठीक है। तो ये एक हेडर फाइल होता है जिसका नाम ये है stdio। जिस फाइल का नाम stdio है वो एक हेडर फाइल है और हम इसको बोल देते हैं कि इस प्रोग्राम में आपने इसको इंक्लूड करना है, शामिल करना है। हमारे इस प्रोग्राम में क्या क्या शामिल है हमने इसको पहले ही बता दिया, हेडिंग दे दी, ठीक है। जिस तरह ये टॉपिक की हेडिंग है ना, तो हेडिंग से आप जान गए हो कि ये टॉपिक किसके मुतालिक है। ये वाला जो टॉपिक है ये किस चीज के बारे में है, व्हाट इज दिस टॉपिक अबाउट। तो ये हमें अंदाजा हो जाता है हेडिंग से। तो सेम इसी तरह प्रोग्रामिंग में हम एक लाइन में लिख लेते हैं हैश इंक्लूड stdio.h, तो कंपाइलर को अंदाजा हो जाता है क्योंकि वो बाद में जो चीजें अंदर यूज हुई है वो उसको उसके साथ लिंक करता है, यानी उसमें उस फाइल में ढूंढता है, ठीक है। तो जो भी चीजें आप यूज करोगे यानी इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट चीजें हम जो यूज करेंगे वो इसके साथ वो लिंक करेंगे, ठीक है, लाइब्रेरी फाइल्स के साथ। ये देखिए stdio.h हेडर फाइल जो है वो सेट ऑफ फंक्शंस दैट आर इंक्लूडेड इन stdio.h। वो फंक्शन जो यहाँ पे हम यूज करेंगे प्रोग्राम के अंदर, वो फंक्शन कहाँ पे वाक़ है, वो है stdio.h फाइल में पड़े हैं, ठीक है। तो इसी वजह से वो उसको पता चल जाता है कि ये इसने कोई अपने से कोई चीज गलत नहीं लिखी, बल्कि मेरे पास ऑलरेडी ये फाइल मौजूद है और उसमें ये फंक्शन शामिल है जो इसने यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो ये हम लाजमी लिखेंगे, जो भी फंक्शन जो भी स्टेटमेंट्स जो stdio.h में शामिल हो वो अगर हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए stdio.h लिखना लाजमी है प्रोग्राम के स्टार्ट में, ठीक है। और उसके लिखने का तरीका ये है कि हैश, ये जो साइन है नंबर साइन, हैश लिख लेते हैं और उसके बाद include इंक्लूड लिख लेते हैं और stdio.h लिख लेते हैं, ठीक है। और ऐसे ही लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है।
आपको पता है कि सी जो है केस सेंसिटिव है, यानी वो कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स में डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है, वो दोनों चीजें जो है वो मुख्तलिफ होती है, स्मॉल लेटर्स और कैपिटल लेटर्स सी में जो है वो मुख्तलिफ होती है। तो इसके बारे में देखते हैं कि टॉपिक में क्या लिखा है। हेडर फाइल्स, हमारा टॉपिक है सी लैंग्वेज कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन। सी लैंग्वेज में बहुत सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस शामिल होते हैं। स्टैंडर्ड फंक्शंस इन लाइब्रेरी फाइल, सी की अपनी जो लाइब्रेरी है वहां पे फाइल्स मौजूद होते हैं, तो वहां पे स्टैंडर्ड फंक्शंस पड़े हुए हैं। ऑलरेडी सी को बिल्ट इन बताया गया है, उसमें डाला गया है कि ये फंक्शन आप कैपेबल हो यूज करने के लिए। ठीक है, यानी आप यूज कर सकते हो। दैट परफॉर्म वेरियस टास्क इन सी प्रोग्राम, जो मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है सी प्रोग्राम में। सी प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए लाइब्रेरी फाइल में हमारे पास स्टैंडर्ड फंक्शंस पड़े होते हैं। ये इस सेंटेंस का ट्रांसलेशन। ठीक है, these tasks include all the input output operations and all the math operations। अभी मैथ ऑपरेशन भी आ गया इसमें, तो आपने अगर कोई कैलकुलेशंस करनी हो, जैसे ये मैथ ऑपरेशन है, देखें ये देखो, ये क्या लिखा है, SQRT, स्क्वायर रूट। जो हमारे पास मैथ्स में हमें पता है स्क्वायर रूट क्या होता है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज इक्वल टू किस चीज के बराबर होता है, 2 के। तो ये चीज, ये एक फंक्शन है और ये किस चीज से हम डिनोट करते हैं, सी में हमारे पास ये है। अगर स्क्वायर रूट ब्रैकेट में हम 4 लिख लेते हैं तो हमें आंसर क्या मिलेगा, आंसर क्या मिलेगा, शाबाश, 2। शाबाश। ये सेम इसी तरह फंक्शन करता है जिस तरह हम मैथ्स में स्क्वायर रूट करते हैं। तो ये सी को ये फंक्शन बताया गया है। फंक्शन की अलामत है कि जो भी, जहां पे भी ये दो पैरेंथेसिस होते हैं ना किसी वर्ड के सामने, तो वो फंक्शन कहलाता है। जैसे ये क्लियर स्क्रीन, CLR SCR और 2 ब्रैकेट्स हैं, तो ये एक फंक्शन है, इसका अपना एक काम है, एक फंक्शन है। ये देखें, ये प्रिंट एफ है और इसके सामने 2 पैरेंथेसिस है, तो ये फंक्शन की अलामत है। आपको पता चल जाएगा कि ये एक फंक्शन है। स्कैन एफ हम आगे यूज करेंगे कि किस काम के लिए यूज होता है, इनपुट के लिए। ठीक है, और इसके सामने 2 पैरेंथेसिस हैं, तो ये भी एक फंक्शन है। ये सारे हमारे पास क्या है, ये फंक्शंस हैं, क्योंकि इसकी अलामत है सामने 2 पैरेंथेसिस, और 2 पैरेंथेसिस के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी इनपुट दे सकते हैं। फंक्शन की अगर आपको याद है तो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी को याद है वो बता सकता है, शाबाश, रेज योर हैंड। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, बहुत आसान है, मैंने बताया था कि फंक्शन किसे कहते हैं। आप जो फंक्शन फंक्शन बोलते हो ना, तो फंक्शन की डेफिनेशन अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज फंक्शन, तो आप क्या बताएंगे उसको, शाबाश, रेज योर हैंड। कोई बता सकता है व्हाट इज फंक्शन? ओके, दोबारा से सुनो। फंक्शन इज जस्ट टू टेक द इनपुट and then process that input and gives us output। सिंपल। फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और बाद में हमें आउटपुट देता है। तो देखो ये एक फंक्शन है, ये इस पैरेंथेसिस के अंदर इनपुट ले लेता है, उसको प्रोसेस कर लेता है और हमें इसका आउटपुट देता है। ये प्रिंट एफ यूज होता है प्रिंट करने के लिए, स्क्रीन पर कुछ दिखाने के लिए। तो प्रिंट एफ इस पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी इसमें लिखा जाता है वो क्या कर लेता है, वो इसको प्रोसेस कर लेता है और हमें आउटपुट में वो स्क्रीन पर दिखा देता है। स्कैन एफ जो है वो इनपुट के लिए यूज होता है, इनपुट फंक्शन है। तो ये इस पैरेंथेसिस के अंदर जो कुछ भी लेता है
वो एज ए इनपुट ले लेता है, उसको प्रोसेस कर लेता है और वो यानी उसको अपना काम कर लेता है, आउटपुट में हमें वो चीज इनपुट में ले लेता है। इसका फंक्शन क्या है? क्लियर स्क्रीन। ये स्क्रीन को, ये जो मैंने स्क्रीन लिखी है, ये अगर आपकी आउटपुट स्क्रीन हो वो इसको क्लियर कर देती है। तो इसका फंक्शन ये है, यानी उसका प्रोसेस जो है वो क्लियर कर देता है, आउटपुट में हमें क्लियर स्क्रीन दे देता है। और गेट सी एच जो है, गेट मतलब लेना, और सी एच कैरेक्टर, एक कैरेक्टर को लेता है, ठीक है, एक कैरेक्टर को गेट करता है। और ये भी गेट सी एच ई सेम प्रोसेस है, जस्ट छोटा सा डिफरेंस है ई का, एको का, जो आप बाद में टॉपिक आता है वो पढ़ लोगे, इन दोनों में डिफरेंस। स्क्वायर रूट क्या करता है? वो इनपुट ले लेता है, उसको प्रोसेस कर लेता है और बाद में हमें आउटपुट दे देता है। पी ओ डब्ल्यू, पावर, अगर आपको कोई कैलकुलेशन करनी हो 2 पावर 5, ठीक है, तो 2 और इसमें इसका पावर ले लेते हैं 5, तो वो इसको कैलकुलेट करके हमें आंसर दे देता है, आउटपुट दे देता है, और जो कुछ भी आउटपुट होगा। लॉग, लॉगरिथम आपने मैथ्स में यूज किया होगा। साइन, ठीक है ना, कॉस और टेंजेंट, ये सारे जो हैं ये फंक्शंस हैं हमारे पास, जो कि पेरेंथेसिस में इनपुट लेते हैं, उसको प्रोसेस कर लेते हैं, उसका जो ऑपरेशन होता है उसको उस पे कर लेता है और बाद में हमें उसका आउटपुट दे देता है। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो हमारे पास जो भी फंक्शन जिस फाइल में पड़े होते हैं वो हेडर फाइल कहलाता है, उसका लाइब्रेरी फाइल कहलाता है। जिस तरह के मैथ्स के ये सारे फंक्शन, तो इसके लिए हेडर फाइल यूज होता है math.h, ठीक है। The math.h header file contains mathematical functions such as square root, power, log, sine, cos and tangent, ठीक है। और इसी तरह some of the functions that are included in conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट में हमारे पास क्लियर स्क्रीन, गेट सी एच और गेट सी एच ई फंक्शन होते हैं इस लाइब्रेरी फाइल में। और some commonly used functions that are included in stdio.h में printf और scanf। printf एक आउटपुट फंक्शन है और scanf एक इनपुट फंक्शन है। हमारे लिए आउटपुट का काम printf करते हैं और इनपुट का काम scanf करते हैं। इनपुट बोलते हैं आप कीबोर्ड से कुछ एंट्री कर रहे हो तो वो किसकी मदद से करोगे? वो scanf फंक्शन की मदद से करोगे, ठीक है ना। और जो एंटर करके वो जो आउटपुट आपको मिलता है स्क्रीन पर, जो आपको दिखता है, वो printf की मदद से मिलता है, ठीक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई। जहां पे भी फंक्शन आता है वो आप जहन में रखो कि वो क्या करता है, वो इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और बाद में हमें रिजल्ट में आउटपुट देता है, ठीक है। तो ये हेडर फाइल के बारे में ये टॉपिक था कि हेडर फाइल हमारे पास, दीज टास्क इंक्लूड ऑल द इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस एंड ऑल द मैथ ऑपरेशंस। हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस होती हैं, मैथ्स के कैलकुलेशंस होते हैं। तो ये सारे जो है ये इन फाइल्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी फाइल कंटेन्स हेडर फाइल्स एंड ईच हेडर फाइल कंटेन्स अ सेट ऑफ फंक्शन। लाइब्रेरी फाइल में हमारे पास हेडर फाइल्स होते हैं और हर हेडर फाइल में हमारे पास सम फंक्शंस होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं। जैसे math.h हेडर फाइल में हमारे पास ये फंक्शंस मौजूद है, conio.h में हमारे पास ये फंक्शंस मौजूद है, stdio.h में हमारे पास ये दो फंक्शंस मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर हम प्रोग्राम में ये दो फंक्शंस यूज करते हैं तो हमने ये हेडर फाइल लाजमी देना है, और अगर हमने ये फंक्शंस यूज करने हैं तो ये हेडर फाइल लाजमी देना है, और अगर हमने मैथ के फंक्शंस यूज करने हैं तो math.h लाजमी इसको बताना है, देना है फर्स्ट लाइन में, ठीक है। क्लियर है? Some commonly used header files are stdio.h, conio.h and math.h। ये हेडर फाइल्स थे हमारे, ठीक है। तो हेडर फाइल्स क्लियर है सबको कि हेडर फाइल किस मकसद के लिए यूज करते हैं और उसमें क्या होता है, ठीक है। वो कैसे यूज करेंगे, वो कैसे लिखेंगे। तो ये फर्स्ट लाइन प्रोग्राम का जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये किस मकसद के लिए हम यूज कर रहे हैं, कहाँ पे यूज करेंगे, क्यों यूज करेंगे, कब यूज करेंगे, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, हमने कौन कौन से फंक्शंस जब हम यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सा हेडर फाइल
यूज करना है, ये सबको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल लिखा हुआ है, जो भी मैंने बात की है वो सारा यहाँ पे लिखा हुआ है, और अगर आप एक दफा इसको पढ़ भी लो तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, और ये आपको डायग्राम में भी दिखाया गया है कि हेडर फाइल कैसे यूज करते हैं। हम ये सोर्स प्रोग्राम में हेडर फाइल को ऐसे यूज करेंगे फर्स्ट लाइन में। ठीक है, और इसका मतलब भी बताया कि सेट ऑफ फंक्शन, कोई भी फंक्शन, यानी ये एक फंक्शन का सेट है, बहुत सारे फंक्शन that are included in stdio.h, जो कि stdio.h फाइल में पड़े होते हैं, तो वो यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है ना, ये एरो नजर आ रही है ना, ये जो जगह है, ये मैंने जो जो कुछ भी हम स्टेटमेंट्स या फंक्शंस यूज करेंगे वो इस फाइल में जो फंक्शंस मौजूद होते हैं वो इस प्रोग्राम के इस जगह पे यूज करेंगे। क्लियर है सबको हेडर फाइल? रेज योर हैंड, शाबाश। यस सर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आपको, मैंने फिर बाद में क्वेश्चन भी करना है। रेज योर हैंड, यस सर। ऑल शुड रेज योर हैंड्स, ताकि मुझे पता चल जाए। माइक पे बोलने की जरूरत नहीं है, जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर फुली अंडरस्टूड, जस्ट रेज योर हैंड। शाबाश, सिर्फ 2 बच्चों ने हाथ उठाए, शाबाश, जल्दी करो, टाइम नहीं हमारे पास। शाबाश, बाकी बच्चे रेज योर हैंड। जिसको बिल्कुल क्लियर है हेडर फाइल क्यों यूज करते हैं, कहां पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, अगर नहीं क्लियर तो क्वेश्चन करो, क्लियर कर लो इसको ताकि हम आगे बढ़े। These are all practical things and you have to know everything of that, कि आपने क्या चीज कहाँ पे यूज करनी है। ठीक है ना, प्रैक्टिकल में ये नहीं होता कि आपने कुछ लिखा और आपको समझ नहीं आया हो कि ये कहाँ से लिखा है। जैसे ये प्रोग्राम है, अभी ये हमने ऊपर लिखा हैश इंक्लूड stdio.h, और ये ऐसे ही लिखना है। ठीक है, और क्यों लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट इसमें बोलते हैं इन ऑर्डर टू यूज अ लाइब्रेरी फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने के लिए द प्रोग्रामर मस्ट इंक्लूड अप्रोप्रिएट हेडर फाइल एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम एज शोन इन फिगर 2.4। जिस तरह मैंने कहा कि लाइब्रेरी फंक्शन, कोई भी फंक्शन आपने यूज करना है तो उसके लिए प्रोग्रामर को चाहिए कि वो जरूरी उसका हेडर फाइल इंक्लूड करे स्टार्ट में, एट द बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम। When source program is translated into executable file, जब सोर्स प्रोग्राम हम लिख लेते हैं और वो एग्जीक्यूटेबल फाइल में ट्रांसलेट हो जाती है कंपाइलर की मदद से, तो a copy of code function is pasted in the source program by the linker from the header file before creating the executable file। यानी वो हेडर फाइल के साथ लिंकेज होती है उसकी, वो लाजमी वो फंक्शंस हेडर फाइल्स में चेक होते हैं कि आया वो फंक्शंस जो आपने यूज किए हैं उसके लिए आपने प्रॉपर हेडर फाइल लिखा है या नहीं लिखा। अगर नहीं लिखा तो वो उस फंक्शंस को नहीं ढूंढ पा सकता, अगर आपने लिखा होगा तो वो फंक्शन उसको वहां उस फाइल में मिल जाते हैं। ठीक है, the compiler can find that function in that specific header file, उस लाइब्रेरी फाइल में वो उसको मिल जाते हैं। ठीक है, तो दिस वाज योर टॉपिक अबाउट हेडर फाइल, व्हाट इज हेडर फाइल, व्हाई वी यूज हेडर फाइल, हाउ टू यूज हेडर फाइल। ये सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर अभी इसी क्लास में किसी को ये क्लियर हो गया तो आपको बिल्कुल ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। आप इस पे आंसर दे सकते हो, पूरा एक पेज का 2 पेज का आंसर दे सकते हो, जो ये सारी बातें मैंने बताई अगर आपको क्लियर हो। एग्जाम्पल्स भी दे सकते हो कि stdio.h में हमारे पास ये फंक्शंस होते हैं, conio.h में ये फंक्शंस होते हैं, math.h में ये फंक्शंस होते हैं। ठीक है, तो
ये हमारे पास हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, और इसको आज दोबारा भी पढ़ लीजिएगा और साथ साथ इसको नोटबुक्स में नोट कीजिएगा। मैंने नोटबुक्स चेक करने हैं, हमारे 1.5 चैप्टर तकरीबन फिनिश हो गए, कंप्लीट हो गए। तो मैंने कभी भी किसी भी वक्त आपसे नोटबुक्स का पूछना है, ठीक है ना, तो साथ साथ लिखिएगा। और ये जो है, अच्छा, अभी आप क्लास ई और एफ के बच्चे जा सकते हैं अपनी दूसरी क्लास में, अगर मैथ्स की क्लास हो, फिजिक्स की क्लास हो या केमिस्ट्री की क्लास हो। और हम अभी स्टार्ट हो रही है हमारी क्लास एच और जी के बच्चों, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स, आप जा सकते हैं, क्लास ई और एफ के बच्चे जा सकते हैं। शाबाश। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह। अब्दुल्ला बिन सिकंदर, मोहम्मद अयान खान, चले जाओ, शाबाश। हुजैफा चले जाओ, उमर शहबाज चले जाओ। लीव द मीटिंग, शाबाश, अपनी क्लास पे चले जाओ। हुजैफा अब्दुल्ला बिन सिकंदर, यू मे लीव नाउ, शाबाश। Huzaifa and Abdullah bin Sikandar, can you hear me? Just leave the meeting and go to your own class, the next class, which is Shabash. Huzaifa, सर ये 10F क्या है? कैडेट अब्दुल्ला बिन सिकंदर, आप जा सकते हो, शाबाश। हुजैफा और सिकंदर। अच्छा, जी और एच, मैं जस्ट ये मीटिंग एंड करता हूँ और नई मीटिंग स्टार्ट करता हूँ, फिर आप दोबारा से आ जाइए, ठीक है। जी और एच के बच्चे, क्योंकि इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है।